नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली। ये रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा संपादित है। इसके नक्षिक खंड का पद आज हम करने जा रहे हैं। विद्यापति के काव्य की जो नायिका है वो राधा है और जो नायक है वो कृष्ण है। नायिका की सखी यानी राधा की सखी कृष्ण के सामने राधा के सौंदर्य का बखान करती है। वही नक्शी खंड में वर्णित है। तो आइए देखते हैं पद की व्याख्या। यहाँ पर राधा की सखी क्या कहती है? पीन प्योदर दुबरी गता। पीन पीन यानी पुष्ट है, प्योदर प्योदर यानी उरोज, दुबरी यानी दुबली, गता यानी शरीर की जो राधा है वो बहुत अधिक सुंदर है। ये कौन कह रहा है? दूती कह रही है या राधा की सखी कह रही है। किससे? कृष्ण से। राधा की सखी कहती है कि राधा का जो शारीरिक सौंदर्य है वो बहुत ही अपूर्व है, बहुत ही अनोखा है। उसके जो स्तन हैं वो पुष्ट हैं और उसकी जो गात है, उसका जो शरीर है वो कैसा है? दुबला उसका शरीर है। मेरु उपजल कनक लता। और वो कैसे प्रतीत होते हैं? उसकी शारीरिक बनावट कैसे प्रतीत होती है? दुबला शरीर यानी स्वर्ण लता, कनक यानी सोने की, लता यानी बेल, कि उसका दुबला शरीर ऐसे लगता है जैसे कि कनक की लता हो, सुनहरी बेल हो। और उस पर जो उसके स्तन हैं वो लगते हैं जैसे मेरु, मेरु पर्वत। उपजल यानी उत्पन्न हो गया है, यानी दुबले पतले स्वर्ण लता पर जैसे मेरु पर्वत उत्पन्न हो गया है, ऐसे उसकी शरीर की बनावट है। ए कानू तोरी दुहाई। हे काना, जो राधा की सखी है वो कहती है कि हे काना, तोरी तुम्हारी, तुम्हें दुहाई है, कि तुमसे निवेदन है। वो उसको दुहाई देती है, तो उससे निवेदन करती है। और क्या निवेदन करती है? अति अपूरब देखली साई। अति बहुत ज़्यादा, अपूरब यानी बहुत अद्वितीय, अद्वितीय, अनुपम, अनोखा सौंदर्य है और तुम्हें उसको देखना चाहिए। देख ली साई, साई यानी उसको देख ली, देखना चाहिए, कि राधा इतनी ज़्यादा सुंदर है कि तुम्हें राधा को देखना चाहिए। मुख मनोहर अधर रंगे। उसका जो मुख है वो मनोहर है, मन को हरने वाला है, सुंदर है। और उसके जो अधर होठ हैं वो रंगे हुए हैं। कैसे रंगे हुए हैं? जैसे फूलली मधुरी। फूलली यानी फूल, मधुरी अर्थात मधुरी, माधुरी जो एक प्रकार का फूल है। कैसे रंग का? लाल रंग का। कमल संगे, उसका कमल के समान सुंदर चेहरा है। संगे यानी साथ। और उस कमल के समान सुंदर मुख पर जो उसके होठ हैं वो मधुरी फूल के समान लाल उसके होठ है। और ये इतने अधिक सुंदर दिखाई देते हैं कि तुम्हें उसके सौंदर्य को देखना अवश्य चाहिए। लोचन जुगल भृंग अकारे। अकारे यानी आकार है, भृंग यानी भ्रमर का, लोचन यानी नेत्र, जुगल अर्थात दोनों। दोनों जो नेत्र हैं वो भंवरे के आकार के हैं। मधुक मातल उड़ईने पारे। और वो कैसे लगते हैं? जैसे मधुक यानी मीठे रस का, रस में मातल हो गए हैं, मस्त हो गए हैं। उन्होंने राधा के जो कमल के समान सुंदर मुख है उसका पान कर लिया है, मीठे रस का पान कर लिया है। और वो पान करके मधुक मीठा रस पीकर वो इतने मस्त हो गए हैं कि वो उड़ भी नहीं पा रहे, यानी उड़ना उनके लिए संभव नहीं है। बहुंक कथा पूछे जनु। बहु बहुहक, बहुअक अर्थात यहाँ पर क्या है? बोहों की, बोहें जो नेत्रों के ऊपर बोहें होती है उसके बारे में ये कहते हैं कि उसकी कथा, उसकी बात पूछे जनु। जनु यानी मत, कि उसके नेत्रों के ऊपर जो उसकी बोहें हैं उसकी बात तो तुम पूछो ही मत। वो कैसे हैं? मदन जोड़ल काजर धनुर। मदन यानी कामदेव ने, जोड़ल जोड़ लिया है, काजल काले रंग का, धनुर धनु यानी धनुष, कि जैसे दोहें, दोनों जो बोहें हैं वो ऐसे हैं जैसे ऐसे जुड़ी हुई है या इतनी सुंदर है कि ऐसे लगता है कि मदन यानी कामदेव ने उसके जो दोनों बोहें हैं रूपी जो धनुष है वो जोड़ लिया है। भन विद्यापति दूती बचने। भने यानी सुनकर, विद्यापति जी कहते हैं कि दूती के वचन सुनकर, ऐत सुनी कहनु
कैल गमने, कि दूती ने जो बातें कही, राधा के सौंदर्य का जो बखान किया, उसकी बातें सुनकर ऐत सुनी, इतना सुनते ही जो काहनू है यानी कृष्ण है, कैल गमने कर गए, गमन यानी वहां से वो गमन कर गए, कहाँ पर, राधा से मिलने के लिए वो प्रस्थान कर गई। तो यहाँ पर एक दूती के माध्यम से राधा के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, उसका नक्शिक वर्णन है, और वो सारी बातें सुनकर कृष्ण राधा से मिलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब अगर यहाँ पर विशेष की बात करें तो जैसे पीन प्योदर है, इसमें कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है, और वो भी वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, अति अपूर्व, मुख मनोहर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। श्रृंगार रस का वर्णन है यहाँ इस पद में, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। पदावली की अगर बात करें तो कोमलकांत भाषा का प्रयोग है, इसलिए कोमलकांत पदावली है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार जो कृष्ण है वो प्रभावित होते हैं दूती की बातें सुनकर और राधा से मिलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तो ये नक्शिक वर्णन था विद्यापति की पदावली से। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।